मैं बलजिंदर कौर नागरिक अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 की पुस्तक के पाठ नौबत खाने में इबादत और लेखक जिसके यतेंद्र मिश्र हैं। पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास आपने किए हैं। आज हम बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण उनका हम अभ्यास करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के आपको लेखक का नाम बताना है अगर तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम वृक्ष बेनीपुरी, यतेंद्र मिश्र और मनु भंडारी। तो यतेंद्र मिश्र ने इस पाठ को लिखा है, तो लेखक यतेंद्र मिश्र हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो किस विधा में लिखा गया है? आप देख रहे हैं कि अनेकों विधाएं हैं हिंदी साहित्य में आपके। नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र और व्यक्ति चित्र है। ये किसी व्यक्ति का चित्र इस पाठ में पूरा उकेरा गया है, तो इसलिए ये एक व्यक्ति चित्र होगा। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता आप देखते हैं, तो शहनाई के भीतर जो होता है आप देखेंगे, जो मुंह में जो लगा करके बजाई जाती है उसको अंदर जो होती है वो रीढ़ होती है, जिसे कि कई रीढ़ बना करके रखी जाती है और जब वो गीली हो जाती है थूक से तो उसे निकाल दिया जाता है, दूसरी लगा दी जाती है। समझ, तो ये रीढ़ है। तो सीख, पाइप, रीढ़ और सरकंडा दिया गया है, तो रीढ़ है। नौबत खाने से क्या तात्पर्य है? तो पाठ का नाम ही नौबत खाना लिया है, ऐसे इबादत है। तो घर का दरवाजा प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि का स्थान, मंदिरों के ऊपर बना होता था। रसोई का दरवाजा बगीचे के दरवाजे को कह दिया गया है, तो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि का स्थान है जहां पर ये ध्वनि बजाई जाती थी। इबादत का क्या अर्थ है? तो इबादत करना, देखिए उर्दू भाषा का शब्द है और नमस्ते, पूजा, आदर कुछ नहीं, तो यहाँ पर इबादत का अर्थ पूजा से है। बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था? शमसुद्दीन, बरकत मियाँ और अली बख्श और कमरुद्दीन। तो कमरुद्दीन लिखा है, कहीं कहीं अजहरुद्दीन और अमरुद्दीन भी नाम आया हुआ है उनका किताबों में। तो कमरुद्दीन खोजने पर मिला है कि सही, तो कमरुद्दीन है। अली बख्श के खानदान के पेशे का नाम बताइए, तो उनके यहाँ कौन सा काम किया जाता? सितार वादन, ढोलक वादन, तबला वादन, शहनाई वादन। तो वे क्योंकि शहनाई बजाते हैं तो इसलिए शहनाई वादन होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान के पैतृक गांव का नाम बताइए आपको, तो डुमराव है। तो डग डग डुग डुग डमरू लिखा हुआ है, तो डुमराव नाम होगा। कमरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में काशी आ गया था? तो आप देख रहे हैं कि 6 वर्ष की आयु में आए। 4, 5, 6, 7 ऑप्शन चेंज होते रहते हैं, तो 6 वर्ष याद होना चाहिए। उनके पिता का क्या नाम था? अली बख्श, पैगंबर बख्श, खुदा बख्श और नूर बख्श लिखा हुआ है, तो पैगंबर बख्श है। रसूलन बाई और बतूलन बाई कौन थी? तो सार में आपने पढ़ा है। नर्तकी हैं, खाना बनाने वाली हैं, लेखिका है, गायिका है। तो ये गायिका है, 2 बहनें हैं जिनका जिक्र हुआ है। दाल मंडी में जो है गायन वादन नृत्य के कार्य भी हुआ करते थे, गायिका थी। सुशीर वाद्य यंत्र से क्या तात्पर्य है? तो सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं फूंक कर बजाने वाले यंत्र को। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। शहनाई को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? कौन कौन सी उपाधियां मिली? शाह की उपाधि, धार्मिक उपाधि दी गई है कि आर्थिक दी गई, मनोरंजन की उपाधि दी गई? तो शाह की उपाधि से दी गई है, यानी कि राजाओं के राजा को कहा गया है कि जो जितने वाद्य यंत्र हैं उनमें वह राजाओं की तरह है, इसलिए जो है शाह की उपाधि। कुलसुम हलवाई की उन्हें क्या पसंद थी? तो वे खाने पीने के भी शौकीन है, तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, कचौड़ी। तो कचौड़ी आया है। भीम, पलासी और मुल्तानी क्या है? राग, नाच, बोल, शब्द। तो राग है। बालाजी के मंदिर तक जाने का उन्हें कौन सा रास्ता पंथ पसंद था? आप देख रहे हैं, सुलोचना के घर में जाने वाला, सुरैया के घर से जाने वाला, रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर से होकर जाने वाला और मधुमालिनी के घर से जाने वाला। नाम बदले जा सकते हैं। तो रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर से होकर जाने वाला, क्योंकि वह ठुमरी, टप्पा और ये सारी चीज़ें गाया बजाया करती थी, तो बहुत ही कर्णप्रिय थे, तो हुआ करते थे, तो ये उधर से ही होकर के जाया करते थे, इसीलिए कहा गया है। संकट मोचन मंदिर में संगीत का आयोजन कब होता है? तो 4 ऑप्शन, तुलसी जयंती, हनुमान जयंती, कबीर जयंती, प्रेमचंद जयंती। सारे मनाए जाते हैं हमारे काशी में, वाराणसी में तो हनुमान जयंती पर होता है। डुमराव में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा, यमुना, सोन और कावेरी की बात की गई है, तो सोन नदी की बात की गई है, तो सोन नाम होगा।
किस भाषा के गीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? तो अवधी भाषा में शहनाई का उल्लेख मिलता है, तो जो है, और कई भाषाएं कही गई हैं। बिस्मिल्लाह खान 80 बरस तक किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? तो अपने हुनर को बढ़ाने की मांग उन्होंने की है। तो धन की, मकान की, कपड़ों की, सुरों की मांग की है। वो बहुत ही साधारण व्यक्ति की तरह रहा करते थे। तो वो जो उनका हुनर है, तो वो सुरों की मांग करते हैं, तो इसको दर्शाया गया है। आनंद कानन के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बिहार, काशी, उड़ीसा, प्रयाग। तो काशी को आनंद कानन की संज्ञा भी दी गई है, हमारे वेदों पुराणों में भी इसके नाम आया है। धत पगली शब्द पाठ में किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो उनकी एक शिष्या थी, जो उन्हें कहीं कभी कभी कुछ कहती है, टोक देती है, तो उन्होंने उसे कहा है धत पगली। तो बहन, भाभी, शिष्या और चाची शब्द आया है, तो शिष्या शब्द होगा। बिस्मिल्लाह खान शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते हैं? क्या मानते हुए? भार मानते हैं, नरक और कुछ भी नहीं, और जन्नत। तो वे कहते हैं कि जन्नत है। फटी तहमद ना पहना करे किसने कहा है? तो ये उनकी शिष्या है। जब वे उनको कपड़ों के बारे में देखा गया कि बहुत साधारण मनुष्यों की तरह ही पहनते थे, तहमद और कुर्ता पहनते थे, और फटे हुए भी कपड़े पहन लेते थे, तो उनकी शिष्या को लगता था, तो शिष्या ने कहा। शहादत शब्द किस भाषा का है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अवधी भाषा, उर्दू भाषा। तो उर्दू फारसी की भाषा। संकट मोचन मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण में लंका पर, लोहराबीर की तरफ। तो विश्वनाथ मंदिर के पास, गंगा किनारे, दक्षिण में लंका पर स्थित है। बिस्मिल्लाह खान उनकी शहनाई से कौन सा त्योहार जुड़ा है? मुहर्रम जुड़ा हुआ है। रीढ़ किस प्रकार की घास से बनाई जाती है? नरकट से बनाई जाती है। पेड़ की लकड़ी, बांस, लकड़ी, नरकट लिखा हुआ है। 29 नंबर, संस्कृत की पाठशाला किसे कहा गया है? इलाहाबाद, लखनऊ, काशी और वृंदावन लिखा हुआ। काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से जो है विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। तो काशी जो है का विशेष स्थान रहा है। सुलोचना कौन थी? तो ये उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी, जिसकी कि वो फिल्में देखने जाया करते थे। तो 30 इस प्रकार से आपने MCQ प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट अवश्य लिखें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया करें। और इसी प्रकार से आपको कई वीडियो पहले के भी हैं और आगे भी प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।